हेलो गाइस, वेलकम टू IAS PCS एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे स्पीडी करंट अफेयर्स बुक का दिसंबर मंथ का पूरा करंट अफेयर्स। आप लोगों का कोई करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर्स है, 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो कौन से राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? उत्तराखंड। 1 दिसंबर 2022 को जारी ग्लोबल प्राइम सिटीज़ इंडेक्स में मुंबई कौन से स्थान पर है? तो ग्लोबल प्राइम सिटीज़ इंडेक्स में मुंबई को कौन सा स्थान मिला है? तो 22वां स्थान मिला है। 1 दिसंबर 2022 को अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्री श्री रविशंकर जी को सम्मानित किया गया है। 1 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम आमलन शुरू किया है? तो वो कौन सा ऐसा राज्य सरकार है जिसने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम को शुरू किया है, जिसका नाम आमलन है? तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 दिसंबर को सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? सुदर्शन प्रहार कहाँ आयोजित किया गया? जो कि एक अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है। तो ये राजस्थान में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 60वां स्थापना दिवस किस राज्य ने मनाया है? तो नागालैंड ने मनाया है। 2 दिसंबर को 23वां हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ में शुरू हुआ है? तो ये नागालैंड में शुरू हुआ है। हॉर्नबिल एक तरह का पक्षी होता है जो कि नागालैंड का राज्य का पक्षी है, उसका स्टेट बर्ड है। तो ये कहाँ महोत्सव शुरू हुआ है? तो नागालैंड में शुरू हुआ है। 2 दिसंबर 2022 को किस देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वो कौन से देश की नौसेना है जिसने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी तक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये इजराइल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण संपन्न हुआ है हमारा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, 2 दिसंबर को पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? जनजातीय शीतकालीन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जम्मू और कश्मीर में किया गया है। 2 दिसंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना को शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट ने, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्टेशन वन प्रोडक्ट भी ऐसे ही हमारा स्टार्ट किया गया था। 3 दिसंबर को हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में हमारा पड़ोसी पाकिस्तान शीर्ष नंबर पर रहा है। 3 दिसंबर को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर। 3 दिसंबर 2022 को किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है किसने? जापान ने किया है। 3 दिसंबर 2022 को किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीत ली है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2022 को किसने जीता है? तो ये सौराष्ट्र ने जीता है और महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर जीता है। 3 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हंसराज गंगाराम अहीर को चुना गया है। 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर 2022 को किस बैंक ने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो कैनरा बैंक ने जीता है। 4 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है श्री अचलेंद्र रेड्डी को।
4 दिसंबर 2022 को किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो गूगल के सीईओ को। 4 दिसंबर 2022 को किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है कौन से राज्य ने? तो उत्तराखंड ने किया है। 4 दिसंबर 2022 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज की है? पृथ्वी जैसे एक नई ग्रह की खोज किस अंतरिक्ष एजेंसी ने की है? तो ये नासा ने किया है। 4 दिसंबर 2022 को 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने पदक जीता है। तो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मृदा दिवस मनाया गया है, वर्ल्ड सॉइल डे। 5 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे जीता है? न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है एस राजामौली ने। 5 दिसंबर 2022 को भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? भारत की G20 शेरपा बैठक जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो ये किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये उदयपुर जो कि राजस्थान में है वहाँ पे किया गया। 5 दिसंबर 2022 को वनडे में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? वनडे में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारत के छठे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा। 5 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? तो भारत का हमारा पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व बनेगा लद्दाख में। 5 दिसंबर 2022 को ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। 5 दिसंबर 2022 को किस देश में माउंट सुमेरु ज्वालामुखी फटा है? तो ये आपसे इससे तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माउंट सुमेरु ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये इंडोनेशिया में है। अनीश थोपनी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो अनीश थोपनी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। 6 दिसंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं जयंती मनाई गई। तो ये 6 दिसंबर को, आप लोग को डेट भी याद रखना है ये कब मनाई गई, ये पूछा जा सकता है। तो इनकी जयंती है 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर 2022 को किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? तो ये ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर किस आईआईटी ने किया है जो कि समुद्र की लहरों से बिजली बना सकता है? तो ये आईआईटी मद्रास ने किया है। 6 दिसंबर 2022 को अडानी ग्रीन ने कहाँ में तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है? तो अडानी ग्रीन ने तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ शुरू किया है? तो ये जैसलमेर में शुरू किया है। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया है? भारत का पहला ऐसा एटीएम जहाँ से गोल्ड निकलेगा, तो ये कहाँ खोला गया है? तो ये हैदराबाद में खोला गया है। भारत को $100 अरब की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? $100 अरब का प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये हमारा प्यारा भारत बन गया है। कौन फोर्ब्स हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी सूची में शामिल हुए हैं? फोर्ब्स हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी की सूची में कौन शामिल हुए हैं? तो ये गौतम अडानी शामिल हुए हैं। भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ है? तो भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण संपन्न हुआ है? तो ये अमेरिका। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संगम अभ्यास किस दो देशों के बीच होता है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। 6 दिसंबर 2022 को विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाया है? तो विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 6.9% रहने का अनुमान लगाया है। 6 दिसंबर 2022 को किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला मेट्रो कौन सा है? तो ये नागपुर मेट्रो है।
7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार भारत कहाँ में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजित करेगा? तो भारत में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ करेगा? तो ये फिजी में करेगा। 6 दिसंबर 2022 को किन दो देशों ने 51वां मैत्री दिवस मनाया है? तो ये मैत्री दिवस हमेशा मनाया जाता है भारत और बांग्लादेश में के बीच में। ये इस बार कौन सा मनाया गया जो 6 दिसंबर को मनाया गया? तो ये 51वां मैत्री दिवस मनाया गया है। 7 दिसंबर 2022 को दिग्गज शटलर सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो दिग्गज हमारे शटलर सुकांत कदम, जिनका नाम है, पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीते हैं? तो स्वर्ण पदक जीते हैं। 7 दिसंबर 2022 को बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 7 दिसंबर 2022 को जो बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची है उनमें कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, जिनमें है प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, स्नेहा जावाले और शिरीषा बांदला। नेक्स्ट, 7 दिसंबर 2022 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो एच कानिटकर को किया गया है। 7 दिसंबर 2022 को भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। 8 दिसंबर 2022 को नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं शाजी केवी। नेक्स्ट, 8 दिसंबर 2022 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना किया है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो ये गॉब्लिन मोड चुना है, गॉब्लिन मोड वर्ड को। 2021 का वर्ड कौन सा है? तो वो वैक्स है। 8 दिसंबर 2022 को भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आदित्य मित्तल, जो कि मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बने हैं। 8 दिसंबर 2022 को सूचना अनुसार नवंबर माह में भारत का कोयला उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ गया है? नवंबर माह में भारत का कोयला उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ गया है? तो ये 11.66% बढ़ गया है। 8 दिसंबर 2022 को टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को पर्सन टाइम ऑफ द ईयर चुना है? तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना है। 8 दिसंबर 2022 को दीना बोलुआर्टे किस देश के पहला महिला राष्ट्रपति बनी है? तो दीना बोलुआर्टे किस देश की पहले महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये पेरू की बनी है, पहली महिला राष्ट्रपति। 9 दिसंबर 2022 को भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई है? तो भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है मेघला अहलावत। 9 दिसंबर 2022 को बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया रोम में। नेक्स्ट, 9 दिसंबर 2022 को आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो 2022 को जो आर्टन कैपिटल द्वारा विश्व की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में किसको रखा गया है? तो ये यूएई के पासपोर्ट को सबसे मजबूत रखा गया है, मजबूत होने की सूची में टॉप पे रखा गया है। 9 दिसंबर 2022 को 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन हुआ है गोवा में। 9 दिसंबर 2022 को फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण को कौन से स्थान पर मिला है? तो फोर्ब्स द्वारा जारी की गई दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण को 36वें स्थान पर रखा गया है। 9 दिसंबर 2022 को प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ में जैव विविधता पर सम्मेलन COP15 शुरू हुआ है? तो प्रकृति को बचाने के लिए जैव विविधता पर सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कनाडा में शुरू हुआ है। 9 दिसंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के किस शिक्षक को
2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। ऑस्ट्रेलिया में जो कि भारतीय मूल के किस शिक्षक को 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है, तो इनका नाम है वीना नायर। 10 दिसंबर 2022 को किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित शीर्ष खेल पुरस्कार डॉन अवार्ड जीता है? तो कौन है वो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित शीर्ष खेल पुरस्कार जो कि जिसको डॉन अवार्ड कहते हैं तो वो जीता है? तो ये एशले बार्टी ने जीता है। ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। 10 दिसंबर 2022 को किस देश के खिलाड़ी एडेन हजार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो कौन देश के खिलाड़ी हैं जिनका नाम एडेन हजार्ड है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये बेल्जियम के खिलाड़ी हैं। 10 दिसंबर 2022 को किस राज्य में व्रेन बैबलर की नई प्रजाति खोजी गई है जिसे लिसू ब्रेन वैबलर नाम दिया गया है? तो वो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें ब्रेन वैबलर नाम की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसे लिसू ब्रेन वैबलर नाम दिया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। 10 दिसंबर 2022 को वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया है? तो वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक बनाया है किसने? तो ईशान किशन ने बनाया है। 10 दिसंबर 2022 के अनुसार केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया है? तो केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया है? तो ये 2026 तक बढ़ा दिया है। 10 दिसंबर 2022 को जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और किस देश के साथ समझौता किया है? तो जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और किसके साथ समझौता किया है? तो इटली के साथ समझौता किया है। 10 दिसंबर 2022 को किसे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अवार्ड किसको मिला है? तो ये कृष्णा ववीलाला को मिला है। 10 दिसंबर 2022 को यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाले भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बन गया है? यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है रेजर पे। 10 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की पहला महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो न्यूयॉर्क में जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसमें भारतीय मूल की पहला महिला उपाध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है सुष्मिता शुक्ला। 11 दिसंबर को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 11 दिसंबर को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मिनेश सी शाह को। 11 दिसंबर 2022 को महिला एवं पुरुष वर्ग में किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जीता है? तो महिला और पुरुष वर्ग में किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो यह क्रमशः सिडनी मैकलॉगिन, लेबोरिन और मोंडो डुप्लांटिस ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 दिसंबर 2022 की सूचना अनुसार फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किया जाएगा दीपिका पादुकोण के द्वारा। 11 दिसंबर 2022 को दिल्ली MCD की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बन गई है? तो दिल्ली MCD की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बन गई है? तो ये बॉबी किन्नर बन गई हैं। 11 दिसंबर 2022 को किस देश में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवांदा ने छठा स्थान हासिल किया है? तो किस देश में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन हुई थी जिसमें एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवंदा ने छठा स्थान हासिल किया? तो ये ताइवान में। 11 दिसंबर 2022 को किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज़ कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट को जारी किया है? तो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज़ कूलिंग सेक्टर का रिपोर्ट को जारी करने वाला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये वर्ल्ड बैंक है। 11 दिसंबर 2022 को सूचना अनुसार देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? तो भारत भर में 15 अगस्त 2023 तक 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। 11 दिसंबर 2022 को RBI ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 11 दिसंबर 2022 को RBI ने
मालदीव के साथ मौद्रिक प्राधिकरण में मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है मालदीव के साथ। 11 दिसंबर 2022 को किसे जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर ओगिरन यूनान को। नेक्स्ट, 11 दिसंबर 2022 को चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव किया है? तो चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदलकर क्या रखा है? तो बीआरएस। 12 दिसंबर को 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावरकर ने कौन सा पदक जीता है? तो 34वें किंग्स कप रेगाटा में भारतीय नाविक, इनका नाम है आनंदी नंदन चंदावरकर, ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 12 दिसंबर 2022 को सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। 12 दिसंबर 2022 के अनुसार किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। कहाँ के है ये शिशुपाल पहाड़ी? तो ये छत्तीसगढ़ में है। 12 दिसंबर 2022 को हुरून ग्लोबल 500 मूल्यांकन कंपनियों की सूची में कौन से शीर्ष पर रहा है? तो हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में सबसे शीर्ष पर रहा है यूएसए। 12 दिसंबर 2022 को कौन जनवरी में विकलांग व्यक्तियों से पहले उत्सव की मेज़बानी करेगा? तो वो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने जो कि जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेज़बानी करेगा? तो गोवा करेगा। 12 दिसंबर 2022 को अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। 12 दिसंबर 2022 को किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? तो वो कौन सा ऐसा देश है जिसने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला अपना पहला बैंक नोट छापा है? तो ये है अमेरिका। 12 दिसंबर 2022 को किस राज्य के अल्युवा में स्थित एक बीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है? तो वो कौन सा ऐसा राज्य है जिसके अल्युवा जगह पे एक बीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया है? तो ये कहाँ है? केरल में। 12 दिसंबर 2022 की अनुसूचना अनुसार कहाँ के 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा? तो 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा। तो वो कहाँ है? अंडमान निकोबार, उसके आसपास में 21 निर्जन द्वीप है, उनका नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा। 12 दिसंबर 2022 की सूचना अनुसार G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी कौन करेगा? तो G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी करेगा हमारा वाराणसी। 12 दिसंबर 2022 को किसे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन के लिए श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो 12 दिसंबर 2022 को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन के लिए श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है जम्मू कश्मीर को। 12 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया है? तो वो कौन सा ऐसा राज्य जिसने सेवा आपके द्वार अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च कर दिया है? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, 13 दिसंबर 2022 को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ने उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन में उपाध्यक्ष चुने गए हैं प्रसार भारती के अतिरिक्त महानिदेशक सुनील। 13 दिसंबर 2022 को इंडिया रग्बी गर्ल्स टीम ने एशिया रग्बी अंडर 18 सेवन्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इंडिया रग्बी गर्ल्स टीम ने एशिया रग्बी अंडर 18 सेवन्स चैंपियनशिप में पदक जीता है। कौन सा? तो रजत पदक जीता है। 13 दिसंबर 2022 को किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में किसने शपथ लिया है? तो दीपांकर दत्ता ने लिया है। 13 दिसंबर 2022 को किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो यूएई के द्वारा। 13 दिसंबर 2022 को किसे 25वां श्री चंद्रशेखरन सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय पुरस्कार
से सम्मानित किया गया है? तो वेंकैया नायडू को किया गया है। 13 दिसंबर 2022 को मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ गया है? तो मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है गोवा में। 13 दिसंबर 2022 को किस देश के आईस्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? तो आईस्पेस जो कि एक स्पेस एजेंसी है वो किस देश की है जिसने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च कर लिया है? तो वो जापान की कंपनी है। 13 दिसंबर 2022 को जोस बटलर और किसे नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? तो नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जोस बटलर और सिद्रा अमीन को किया गया है जो कि पाकिस्तान की हैं। 13 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भारथियार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भारथियार का प्रतिमा का अनावरण किया है कहाँ? तो वाराणसी में किया है। 13 दिसंबर 2022 को चौथा टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन कौन बना है? तो चौथा टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन बना है हैदराबाद स्ट्राइकर्स। 14 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियन में मनु भाकर ने स्वर्ण पदक जीता है। 14 दिसंबर 2022 को BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द अवार्ड जीता है मनीषा रामदास ने। 14 दिसंबर 2022 को किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है? तो किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है? तो ये न्यूजीलैंड ने किया है। 14 दिसंबर 2022 के अनुसार 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा भोपाल में। 14 दिसंबर 2022 को ILO की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहाँ ऑर्गेनाइज की जाएगी? तो ये 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक आयोजित किया जाएगा सिंगापुर में। 14 दिसंबर 2022 को कितनी हिमालयी औषधियों को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? तो वो कितनी हिमालयी औषधियों को IUCN के रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये 3। 14 दिसंबर 2022 को भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये बेंगलुरु में शुरू हुई है। भारत की G20 अध्यक्षता की पहली बैठक बेंगलुरु से शुरू हुई है। 15 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। 15 दिसंबर 2022 को 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या TS ने कौन सा पदक जीता है? तो 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या TS ने स्वर्ण पदक जीता है। 15 दिसंबर 2022 को WHO ने किसके मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया है? तो WHO ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया है? तो ये डॉक्टर जेरेमी फरार को। 15 दिसंबर 2022 को किस बैंक ने 4 साल में 1.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया है? तो 1.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया है SBI ने। राइट ऑफ किया मतलब साफ कर दिया है, माफ़ कर दिया है। 15 दिसंबर 2022 को टेस्ट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है जो रूट। 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं जो रूट। 15 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2022 शुरू हुआ है? तो ये कजाकिस्तान। भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिन 2022 शुरू किया गया है सैन्य अभ्यास। 15 दिसंबर 2022 को किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो RRR। किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो RRR किए हैं। अभी हाल फिलहाल में ही आज ही मिला है। इनफैक्ट इनके नाटो नाटो जो गाना है एक, उसको भी गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार मिला है। 15 दिसंबर 2022 को भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? तो भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता अभी कौन बना हुआ है? तो रूस बना हुआ है। 15 दिसंबर 2022 को किसने महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली कौन है? तो चाहत अरोड़ा है। 15 दिसंबर 2022 को ADB ने
भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 7% लगाया है अनुमान एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। 15 दिसंबर 2022 को GMR दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो GMR दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर किसे? तो स्पाइसजेट को किया गया है। 16 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ है? तो ये संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण किसके साथ होता है? हमारा हमेशा नेपाल के साथ होता है भारत का। 16 दिसंबर 2022 को किसने राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC के CMD का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो जल विद्युत निगम, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार संभाला है राजीव कुमार विश्नोई ने। 16 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू किया गया है? तो ये असम के द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू किया गया है। 16 दिसंबर 2022 को कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर होने वाला देश कौन सा है? तो ईरान है। 16 दिसंबर 2022 को किस राज्य के तंदूर लाल चने को GI टैग मिला है? तो ये किस राज्य के तंदूर लाल चने को GI टैग मिल गया है? तो ये तेलंगाना का है। GI टैग मिला है तंदूर लाल चने को। 16 दिसंबर 2022 को इसरो ने कहाँ में अपना 160 मीटर ट्रायोसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है? तो इसरो ने अपना 160 मीटर का ट्रायोसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है कहाँ? तो केरल में। तो 16 दिसंबर 2022 की सूचना अनुसार सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो हमारा अपना प्यारा देश भारत। 16 दिसंबर 2022 को मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो डेनमार्क के प्रधानमंत्री बने हैं। 17 दिसंबर 2022 को भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 USD मूल्य के भारतीय रुपये नकद रखने की अनुमति दे दी है? तो भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 USD मूल्य के भारतीय रुपये रखने की अनुमति दे दी है? तो श्रीलंका को, मूल निवासी को। 17 दिसंबर 2022 को रिलायंस ग्रुप ने कहाँ में FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है? तो रिलायंस ग्रुप ने कहाँ अपना FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है? तो गुजरात में किया है। 17 दिसंबर 2022 को रेहान अहमद ने किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं? तो रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं? तो इंग्लैंड। नाम से आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा, रेहान अहमद नाम है लेकिन ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। 17 दिसंबर 2022 को माइक्रोसॉफ्ट और बायसेट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी की है? तो माइक्रोसॉफ्ट और बायसेट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने की साझेदारी की है? तो ये 2025 तक। 17 दिसंबर को किस राज्य के गमोचा को GI टैग मिला है? तो गमोचा किस राज्य का है जिसको GI टैग मिला है? तो ये असम का है। 17 दिसंबर 2022 को EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो EIU द्वारा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया जो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग है इंडेक्स में, इसमें सबसे ऊपर शीर्ष पर कौन रहा है? तो न्यूयॉर्क रहा है। 17 दिसंबर 2022 को किसने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है कोसोवो ने, यूरोपियन यूनियन में। 17 दिसंबर 2022 को FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार कौन बना है? तो FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप का आधिकारिक भागीदार बन गया है हमारा टाटा स्टील। 17 दिसंबर 2022 को तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जीता है भारत ने बांग्लादेश को हराकर 120 रन से। 18 दिसंबर 2022 को किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? तो पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है किसके द्वारा? नासा के द्वारा। 18 दिसंबर 2022 को किसने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है? तो मुंबई से सीधा सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए किसने एक नया उद्घाटन शुरू किया है? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा, जो कि हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं। 18 दिसंबर 2022 को किस प्रदेश की
रक्त से कार्पो खुबानी को जीआई टैग मिल गया है? तो वो कौन से प्रदेश की रक्त से कार्पो खुबानी को जीआई टैग मिला है? तो ये लद्दाख की। 18 दिसंबर 2022 को लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए विधेयक की मंजूरी दे दी है? तो ये हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने का विधेयक मंजूरी मिल गया है। 18 दिसंबर 2022 को सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन बन गए हैं? तो सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट बन गए हैं नीरज चोपड़ा। लिखे जाने का मतलब है एक्चुअली इनको गूगल पे सबसे ज़्यादा खोजा गया है। 18 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF ने किसे 2022 ITF वर्ल्ड चैंपियंस के रूप में सम्मानित किया है? तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने किसे 2022 में ITF वर्ल्ड चैंपियंस के रूप में सम्मानित किया है? तो ईगा स्वियातेक और राफेल नडाल को। 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 19 दिसंबर को मनाया गया है गोवा मुक्ति दिवस। 19 दिसंबर 2022 को मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये सरगम कौशल ने जीता है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर को ताल्लुक़ रखती हैं। 19 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है? तो वो कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड का स्थापना किया है? तो ये कर्नाटक सरकार ने किया है। 19 दिसंबर 2022 को राजविंदर सिंह भट्टी को किस देश के DGP के रूप में नियुक्त किया गया है? किस राज्य के? तो राजविंदर सिंह भट्टी को DGP के रूप में नियुक्त किया गया है बिहार राज्य में। 19 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है? तो वो कौन से राज्य सरकार है जिसने पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू किया है? तो ये तमिलनाडु सरकार ने किया है। 19 दिसंबर 2022 को पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो ये सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। पिछले बार ये आलिया भट्ट को चुना गया था। 19 दिसंबर 2022 को किस देश की महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी नेशंस कप जीता है? तो वो कौन से देश की महिला हॉकी टीम है जिसने FIH हॉकी नेशंस कप जीता है? तो ये भारत देश की महिला हॉकी टीम ने जीता है। 19 दिसंबर 2022 को फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल से अवार्ड से सम्मानित किया गया है लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना टीम से खेलते हैं। 12 दिसंबर 2022 को जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन देश शीर्ष पर रहा है? तो सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये पुडुचेरी हमारा रहा है। 20 दिसंबर 2022 को भारतीय रेलवे ने कहाँ में देश की सबसे लंबी 12.89 किलोमीटर की सुरंग एस्केप टनल खोली है? तो भारतीय रेलवे ने देश का सबसे लंबा सुरंग टनल जो है जिसका नाम एस्केप टनल रखा है, जो कि 12.89 किलोमीटर के है। तो ये कहाँ खुला है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में खुला है। 12 दिसंबर 2022 को खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। सेला एक्चुअली एक दर्रा है जहाँ पे सेला मकाऊ बंदर भी पाए जाते हैं, वो भी हमारा न्यूज़ में था। 20 दिसंबर 2022 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पहले अश्वेत अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं जिनका नाम है क्लॉडिन गे। 20 दिसंबर 2022 को इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इंडियन नेवी में शामिल हुई पहली 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम है INS वागीर। 20 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? तो कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? तो तमिलनाडु सरकार ने ऐसा किया है। 20 दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना में शामिल P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? तो भारतीय नौसेना में जो शामिल हुआ है P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल, इसका नाम क्या रखा गया है? INS मार्मुगाओ। 20 दिसंबर 2022 को किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने का घोषणा किया है? तो वो कौन से देश के फुटबॉलर हैं जिनका नाम करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने का घोषणा किया है? तो ये फ्रांस के हैं। 21 दिसंबर 2022 को किस देश ने अपने पहले जासूसी उपग्रह के विकास के लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया है? तो वो कौन सा ऐसा देश है जिसने अपने पहले जासूसी उपग्रह के विकास के लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये उत्तर कोरिया।
21 दिसंबर 2022 को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है दिनेश कुमार शुक्ला को। 21 दिसंबर 2022 को भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है इंदौर में। 21 दिसंबर 2022 को किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया है? तो किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया है? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया है। 21 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र का उद्योग का दर्जा देने का घोषणा की है? तो वो कौन सा ऐसा राज्य सरकार है जिसने अपने पर्यटन क्षेत्र को एक उद्योग का दर्जा देने का घोषणा किया है? तो ये असम सरकार ने किया है। 21 दिसंबर 2022 को किसे सांसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है? तो ये हमारी पीटी उषा को किया गया है। सांसद के ऊपरी सदन में राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है। 21 दिसंबर को नैक से ए ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? तो नैक से ए ग्रेड पाने वाला नैक एक इंस्टीट्यूशन है जो कि कॉलेजेस को ABSS ग्रेड देता है उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो ए ग्रेड पाने वाला भारतीय विश्वविद्यालय कौन बन गया है पहला एकमात्र? तो ये गुरु नानक देव विश्वविद्यालय है जो कि अमृतसर में है, इनको नैक के द्वारा ए ग्रेड दिया गया है। 21 दिसंबर 2022 को किसने वीवो प्रो कबड्डी लीग के 9वें सीजन का खिताब जीता है? तो वीवो प्रो कबड्डी लीग के 9वें सीजन का खिताब जीता है जयपुर पिंक पैंथर्स ने, और उसमें उपविजेता रहे थे पुणेरी पल्टन्स। 21 दिसंबर 2022 की सूचना अनुसार 13वीं विश्व व्यापक संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2022-24 की मेजबानी कौन करेगा? तो 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी करेगा हमारा UAE। 22 दिसंबर 2022 को जारी फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फीफा विश्व रैंकिंग में 2022 में शीर्ष पर रहा है हमारा ब्राज़ील, और दूसरा स्थान अर्जेंटीना को मिला है, तीसरा स्थान फ्रांस को। 22 दिसंबर 2022 को किस देश ने भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है? तो किस देश ने भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है? तो नेपाल ने। ऐसा ही एक और केस हुआ था जिसमें भारत की ही कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जो कि अफ्रीका में जिनका कफ सिरप दिया गया था, जहाँ पे उनको पीने से वहाँ के बच्चों की मौत हो गई, तो उन फार्मास्यूटिकल कंपनियों को भी बैन किया गया है अभी अफ्रीका में। 22 दिसंबर 2022 की सूचना अनुसार अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? तो अमेरिका किसे अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? तो ये यूक्रेन को। अमेरिका अभी यूक्रेन को ऐसे भी अपनी बहुत सारी मिसाइल और जो भी उपकरण है ये सब प्रदान कर रहा है रसिया से लड़ने के लिए। 22 दिसंबर 2022 को किस राज्य का मरघोड़ा सूर्य मंदिर यूनेस्को के अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? तो 22 दिसंबर 2022 को किस राज्य का मरघोड़ा सूर्य मंदिर जो कि यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? तो ये गुजरात में है मरघोड़ा सूर्य मंदिर। 22 दिसंबर 2022 की सूचना अनुसार 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा नई दिल्ली। 22 दिसंबर 2022 को 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य के संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया है? तो 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को नागालैंड के संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया है। 22 दिसंबर 2022 को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह 25.90% की वृद्धि दर्ज की गई है। 23 दिसंबर 2022 के अनुसार 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेज़बानी करेगा मोरक्को। 23 दिसंबर 2022 के अनुसार कौन पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज का मेज़बानी करेगा? तो पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज का मेज़बानी करने वाला हमारा देश होगा पहला भारत। 23 दिसंबर 2022 को कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? तो वो कौन सा देश है जो कि शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? तो ये नेपाल बना है। 23 दिसंबर 2022 को कहाँ चिल्लई कला की शुरुआत हुई है? तो चिल्लई कला की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये कश्मीर में हुई है। 23 दिसंबर 2022 को ब्रिटिश पत्रिका
की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में कौन शामिल हुए हैं? तो ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल हुए हैं हमारे शाहरुख खान। 23 दिसंबर 2022 को किसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला गया है? तो ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार से नामित किया गया है अंतिम पंघाल को। 23 दिसंबर 2022 के अनुसार इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण ले जाएगा? तो इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में अमेरिका के उपकरण ले जाएगा। 23 दिसंबर 2022 को किसे रोहिणी नायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रोहिणी नायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सेठचिरेम संगतम को, जो कि नागालैंड के हैं। 24 दिसंबर 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। 24 दिसंबर को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू किया हुआ है? तो ये नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, ऐसा नहीं कि आप लोग नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल देख के कोई नॉर्थ ईस्ट का स्टेट बता दें, तो ये नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल नई दिल्ली में शुरू हुआ है, ध्यान रखेंगे आप लोग। 24 दिसंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू की है? तो ये 24 दिसंबर को 19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू किया गया है उड़ीसा में। 24 दिसंबर 2022 के अनुसार 2023 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 2023 होगा? तो ये 2023 में भारत और जापान के बीच हमारा पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास, जिसका नाम है वीर गार्जियन, ये होगा। 24 दिसंबर 2022 की सूचना अनुसार किस राज्य की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली हैं? तो सानिया मिर्जा, जो कि भारत की पहले महिला मुस्लिम फाइटर बनने वाली है, वो किस राज्य से हैं? तो ये उत्तर प्रदेश से हैं। 24 दिसंबर 2022 को किस संस्था ने 2022 इन 9 चार्ट्स पर एक रिपोर्ट जारी की है? 2022 इन 9 चार्ट्स पर एक रिपोर्ट जारी करने वाला कौन सा हमारा ऑर्गेनाइजेशन है? तो संस्था है, तो वो वर्ल्ड बैंक है। नेक्स्ट, 24 दिसंबर 2022 को आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं सैम करन, जो कि पंजाब किंग्स ने खरीदा है इनको 18.50 करोड़ में। 24 दिसंबर 2022 को किसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड से नवाजा गया है? तो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है बेथ मीड को। 24 दिसंबर 2022 को किसने संयुक्त रूप से रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो ये सुदीप सेन तथा शोभना कुमार ने जीता है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 का। 25 दिसंबर 2022 को लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लोसर महोत्सव मनाया गया है लद्दाख में। 25 दिसंबर में चर्चा में रहा धेमाजी परियोजना कहाँ का है? तो धेमाजी परियोजना रहा है हमारा असम का। 25 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा देश सहमत हो गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और हमारा रूस सहमत हो गया है। 25 दिसंबर को किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है? तो नया ट्रांसजेंडर कानून पारित करने वाला देश बन गया है स्पेन। 25 दिसंबर को फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की शीर्ष 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में किसने जगह बनाई है? तो सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में सब जगह बनाने वाली है हमारी पीवी सिंधु। 25 दिसंबर को सातविनी राबुका किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो सातविनी राबुका किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये फिजी के। 25 दिसंबर 2022 को भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी को पुरस्कार किसने जीता है? तो भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार जीता है हमारा एनएचपीसी ने। ध्यान रखिएगा आप लोग एनटीपीसी कहीं ना मार दें, क्योंकि पॉपुलर ज़्यादा हो रही है। 25 दिसंबर 2022 को किसे कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव KIFF में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ओपन एंट्री को और द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर क्लॉक्स को। 26 दिसंबर 2022 को अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया है अरुणाचल प्रदेश। 26 दिसंबर 2022 को 30वां एकलव्य पुरस्कार किसने प्रदान किया गया है? तो 30वां एकलव्य पुरस्कार भारतीय साइकिलिस्ट जिनका नाम स्वाति सिंह है उनको किया गया है। 26 दिसंबर 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है? तो ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है कनाडा में।
26 दिसंबर 2022 को जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता है? तो जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है हमारे गेटो सोरा ने। 26 दिसंबर 2022 को किसे यूनेस्को ट्वास के फेलो के रूप में चुना गया है? तो यूनेस्को ट्वास के फेलो के रूप में किसे चुना गया है? तो प्रोफेसर KS रंगप्पा को चुना गया है। 26 दिसंबर को पुष्पकमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो पुष्पकमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये नेपाल के। आप लोग केवल प्रचंड नाम से भी याद रख सकते हैं। प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो नेपाल के बने हैं। 26 दिसंबर 2022 को किसने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया है? तो राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया गया है पीयूष गोयल ने। यह सबसे पहले राइट टू रिपेयर अमेरिका में शुरू हुआ था, अब ये भारत में भी आ गया है। 26 दिसंबर 2022 को किस IIT के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो आर्टिफिशियल हार्ट तैयार करने वाला कौन सा IIT है? तो ये IIT कानपुर है। 26 दिसंबर 2022 को IWF विश्व चैंपियनशिप में 49 किलो महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो इंटरनेशनल वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप में इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन में विश्व चैंपियनशिप में 49 किलो महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। 27 दिसंबर 2022 को इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामांकन किया है? तो इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामांकन किया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे एक तारा का नाम दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी। 27 दिसंबर 2022 को किसे उनके उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो आप लोग ये नाम याद रखेंगे, M राजेंद्रन। ऐसे भी पूछा जा सकता है, M राजेंद्रन को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस किताब के लिए दिया गया है? तो इसका नाम है काला पानी। 27 दिसंबर 2022 को किस राज्य का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है? किस राज्य का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है? तो ये केरल का। 27 दिसंबर 2022 को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड CEO कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO कौन बन गए हैं? इनका नाम है अनिल कुमार लाहोटी। 27 दिसंबर 2022 की सूचना अनुसार ब्रेन ईटिंग अमीबा से किस देश में पहली मृत्यु हुई है? तो ब्रेन ईटिंग एक ऐसा अमीबा है जो कि हमारे ब्रेन को खाता है, तो इससे पहली मृत्यु हुई है दक्षिण कोरिया में। 27 दिसंबर 2022 को किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो 27 दिसंबर 2022 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है गंजी कमला V वराव। 27 दिसंबर 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा? तो अटल स्मारक मध्य प्रदेश के किस शहर में बनेगा? तो ग्वालियर में बनेगा। 27 दिसंबर 2022 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सज़ा सुनाई गई है? तो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सज़ा सुनाई गई है? तो मालदीव के राष्ट्रपति को। 27 दिसंबर 2022 को तीरंदाजी एशिया कप 2022 पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा है? तो तीरंदाजी एशिया कप 2022 पदक तालिका में शीर्ष पे रहने वाला देश कौन सा है? तो भारत रहा है। 28 दिसंबर 2022 को छठी एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बेरगोहेन ने कौन सा पदक जीता है? तो 2022 को छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बेरगोहेन को स्वर्ण पदक जीता है। 28 दिसंबर 2022 को कहाँ के गवर्नर कैथी होचुल ने ऐतिहासिक बर्फीले तूफान के कारण आपातकालीन की घोषणा की है? तो वो कहाँ के गवर्नर हैं जिनका नाम कैथी होचुल ने है, उन्हें आपातकालीन की घोषणा की है बर्फीले तूफान के कारण? तो ये न्यूयॉर्क में। 28 दिसंबर 2022 की सूचना अनुसार भारत किस देश की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों का तैनात करेगा? तो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल जो कि अभी एक नया भारत के पास आया है, तो वो किस देश की सीमा पे तैनात करेगा भारत? तो चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात करेगा। 28 दिसंबर को अटल सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अटल सम्मान पुरस्कार दिया गया है प्रभु चंद्र मिश्रा को। 28 दिसंबर 2022 को हसमुख अथिया किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सलाहकार नियुक्त हुए हैं? तो हसमुख अथिया किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सलाहकार नियुक्त हुए हैं? तो ये गुजरात। 28 दिसंबर 2022 को किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत और ADB ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस राज्य में शहरी सेवाओं के लिए सुधार के लिए भारत और ADB ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये
तमिलनाडु के शहरी सेवाओं में सुधार के लिए। 29 दिसंबर को गृह मंत्रालय ने किस राज्य में 2 स्थानों मुंडेरा बाजार एवं तेलिया अफगान के नाम बदलने की मंजूरी है? तो ये मुंडेरा बाजार और तेलिया अफगान का नाम बदलने की मंजूरी दिया है उत्तर प्रदेश में। 29 दिसंबर 2022 को किस देश के क्रिकेटर फरहान बेहरदीन ने संन्यास की घोषणा की है? तो किस देश के क्रिकेटर फरहान बेहरदीन ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर। 29 दिसंबर 2022 को किसे भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद वालिया को किया गया है। 29 दिसंबर 2022 को जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य के साथ शांति समझौता किया है? तो जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य के साथ शांति समझौता किया है? तो ये मणिपुर राज्य के साथ किया है। 30 दिसंबर 2022 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो NHAI का अध्यक्ष चुना गया है संतोष कुमार यादव को। 30 दिसंबर 2022 को हरित मेथनॉल के उत्पादन के लिए NTPC ने किस देश की फर्म के साथ समझौता किया है? तो हरित मेथनॉल उत्पादन के लिए NTPC ने इटली के फर्म के साथ समझौता किया है। 30 दिसंबर 2022 की सूचना अनुसार अमृत भारत स्टेशन योजना से कितने छोटे रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया जाएगा? तो अमृत भारतीय स्टेशन योजना से 1000 छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा। 30 दिसंबर 2022 को किस देश ने शेन वॉर्न के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है? तो किस देश ने शेन वॉर्न ने सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। ये शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी थे, क्रिकेटर थे। 31 दिसंबर को किस पुरुष क्रिकेटर को ICC इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? तो ICC इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया है अर्शदीप सिंह को। 31 दिसंबर 2022 को लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये महाराष्ट्र। 31 दिसंबर 2022 को किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है? तो किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी का स्थापित की है? तो ये फिनलैंड ने किया है। तो इसी के साथ हमारा दिसंबर का सारा करंट अफेयर्स समाप्त होता है। इसमें हम लोगों ने इतना करंट अफेयर्स पढ़ लिया है कि वो किसी भी एग्ज़ाम में हो आपको इसी में से आने की पूर्णतः संभावना है। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा है, अगर आप लोगों को सीखने को मिला है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।